So, hi friends, my name is Gautam and I'm a data scientist at Vijay Robotics. Welcome back to my channel Code Explorers। और आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ फॉर लूप इन पाइथन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसको हम बहुत सारे यूज़ केसेस में यूज़ करते हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट वाई डू वी नीड लूप्स इन पाइथन, कि हमें लूप्स की ज़रूरत क्या पड़ी। लूप्स और भी लैंग्वेजेस में होते हैं, C++ में, बट वाई डू वी यूज़ दैम एंड वट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि वो कैसे काम करता है एंड वट आर द यूज़ केसेस, कि हम किस किस केसेस में उसको यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all, we need to understand that why do we need a loop in Python. So I want to give you an example. So let us consider that there is a list which is L1 and it contains 5 elements, 1, 5, 7, 6, 4. Let us consider that there are random elements in this list. There are 5 elements in this particular list. So now if I want to search for a particular element, or like let us say it is 7, so I can see that 7 is present in the list. I can see it with my naked eye. तो हम इसको अपनी naked eye से देख सकते हैं कि 7 इस लिस्ट में प्रेजेंट है। बट अगर हमारे पास कोई ऐसे लिस्ट है जो बहुत बड़ी है, लेट अस सपोज देयर इज़ अ लिस्ट 2, इट कंटेन 10,000 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, देयर आर 10,000 एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट एंड इफ़ आई वॉन्ट टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मुझे इसमें सर्च करना है 3000, इफ़ 3000 इन दिस लिस्ट और नॉट, देन हाउ वुड आई डू डैट। अब मुझे यहाँ पर इंडिविजुअली एक एक करके सर्च करना पड़ेगा। सो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो एक लूप में इसको सर्च करे, हर एक एलिमेंट्स में जाके, हर एक एलिमेंट के इंडेक्स पे जाके उस चीज़ को सर्च करे। सो फॉर दैट वी नीड फॉर लूप इन पाइथन। सिमिलरली अगर मुझे इफ़ आई वॉन्ट टू प्रिंट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट, अगर मुझे सारे एलिमेंट्स इस लिस्ट के प्रिंट करने हैं, सो आई विल नीड टू डू इंडेक्सिंग एंड सेपरेटली मुझे एक एक करके सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने पड़ेंगे। बट इन द अदर केस इफ़ आई हैव फॉर लूप इन पाइथन, देन आई कैन डायरेक्टली प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट जस्ट विद अ कपल ऑफ कोड्स। सो लेट अस सी दैट फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। बिफोर यूजिंग फॉर लूप आई वॉन्ट टू टेल यू दैट there are certain things for which you can use for loop. So for loop सिर्फ उन चीज़ों में यूज़ होता है जो ऑब्जेक्ट्स आइटरेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ लिस्ट, अगेन द सेम लिस्ट 1 2 3 4 and 5. So there are 5 elements in this list. दिस इज़ एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स। अब आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें एलिमेंट्स का रेपिटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देर आर 5 एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट, सो दिस इज़ एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 151, सो these are not separate elements, this is a combined integer, so this is not iterable. Similarly if I have a string, for example let us suppose there is a string of my name which is Gautam, so it has separate letters you can see over here which can be identified as separate strings. So GAUTM, it contains a sequence, so this sequence also is iterable, so string is also iterable. Similarly we have sets, dictionaries, all are iterable objects. तो for loop सिर्फ उन्हीं objects पे काम करेगा, those objects are iterable. So let us see that what is the syntax of for loop और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं. So I'll go into my Jupyter notebook. So for loop यूज़ करने के लिए हमें definitely we need an iterable object. So let us create a list. List 1 is equals to, so I have this list, it contains 5 elements. अगर मुझे इसमें हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, so what I will do, I'll just use indexing, list 1 0 and print list 1 1, or similarly I'll copy it. So see I have 5 elements in this list, 2 3 and 4. So if I run this I'll get this output. इसमें मुझे 5 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो मुझे हर एक एलिमेंट प्रिंट करने के लिए, सिमिलरली अगर इसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं, सो हर एक एलिमेंट प्रिंट करने के लिए मुझे इंडेक्सिंग करनी पड़ती है एंड सेपरेटली आई हैव टू यूज़ प्रिंट फंक्शन.
बट अगर मैं फॉर लूप यूज़ करूँ, सो दिस कैन बी डन इन जस्ट 2 लाइन्स ऑफ कोड. सो लेट मी क्रिएट द सेम लिस्ट 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So there are 10 elements in this list. अब मुझे हर किसी को प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंट फंक्शन बार बार यूज़ करना पड़ेगा. बट इन ऑन दी अदर हैंड इफ़ आई हैव फॉर लूप, सो आई विल यूज़ फॉर लूप का सिंटेक्स होता है फॉर. सो पाइथन में जो भी कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन, फॉर, एंड, और, सो ये सब कीवर्ड्स होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर में आते हैं जुपिटर नोटबुक में. सो फॉर एक कीवर्ड है. सो फॉर आई इन लिस्ट 2 प्रिंट आई. सो अब मैंने ये सिंटेक्स क्यों लिखा है, लेट मी एक्सप्लेन दैट. सो फॉर कैसे काम करता है, ये जो आई है जो कि हम लिख रहे हैं फॉर आई इन लिस्ट 2 प्रिंट आई, ये आई कैसे काम करेगा. सो जब फर्स्ट लूप रन होगा फॉर लूप में, इस लिस्ट में ये लिस्ट आई ट्रेबल है, इस लिस्ट में जब फर्स्ट लूप रन होगा सो आई विल बी एज्यूम्ड एज 1. सो ये जब लूप रन होगा सो फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 एंड देन इट विल प्रिंट आई. सो वी विल गेट द फर्स्ट लूप में हमें आंसर मिलेगा 1. सिमिलरली सेकेंड लूप में हमें आंसर मिलेगा 2 बिकॉज आई जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा. सिमिलरली थर्ड लूप में 3 हो जाएगा. और ये लूप 10 टाइम्स रन होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं. सो जितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस होते हैं उतने नंबर ऑफ लूप्स चलते हैं. सो इफ़ आई रन दिस, सो यू कैन सी हमें वी हैव गॉट ऑल द 10 एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट. सो ये लूप 10 बार रन हुआ है, इसलिए वी हैव 10 आउटपुट्स ओवर हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो सिमिलरली फॉर लूप उस चीज़ को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, उस वर्क को कम करने, जिसमें रेपिटेशंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ I want to search for a single element in this list, so let me copy this code, let me copy this list, and if I want to search for a particular element in this list, so what I'll do, for I in list 2 if I is equals to 6 print yes. So yes will printed as string. So मैंने यहाँ पर क्या किया है, फॉर लूप में मैं सर्च कर रहा हूँ और इफ़ से मैंने कंडीशन लगा दी है. सो इफ़ अगर 6 इस लिस्ट के अंदर होगा देन इट विल प्रिंट येस. तो इफ़ आई रन द लूप, सो यू कैन सी इट इज़ सेइंग येस बिकॉज 6 इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट. अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट लिखूँ यहाँ पे जो कि लिस्ट में नहीं है, सो एल्स प्रिंट नो. सो इफ़ आई वांट दैट इसमें कोई ऐसा एलिमेंट सर्च करूं जो कि लिस्ट में नहीं है, फॉर एग्जांपल 11, सो इट इज़ सेइंग नो. इट इज़ सेइंग 10 टाइम्स बिकॉज हमारे पास लिस्ट में 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और हर उसके लिए उसने प्रिंट किया नो बिकॉज 1 इज़ नॉट इक्वल टू 6, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 6 एंड 4 इज़ नॉट इक्वल टू 6. सो इस तरह हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं पाइथन में फॉर डिफरेंट पर्पजेस. सो देयर आर मेनी यूज केसेस फॉर लाइक इफ़ वांट टू सर्च एन एम्प्लॉय ID, like for example you have a list and you want to search particular name of an employee, okay, so there you will use. So let us take another example of list containing multiple names. So अब मैं एक list बनाऊँ, names is equals to, and if I write multiple name Gautam, Rahul and Abhishek, so there are multiple names in this list. If I want to print each and every name, so I'll do for I in names print I. So क्या करेगा, फर्स्ट लूप के लिए I will be Gautam and then it will print I. सेकेंड लूप के लिए I will be Rahul, it will print Rahul. थर्ड लूप के लिए I will be Abhishek, it will print Abhishek. So if I run this code, you can see I have got all 3 names. So ये for loop हम यूज़ करते हैं if I want to reduce some work which contains repetitions, बार बार चेकिंग हो रही है उस चीज़ के लिए. So there are many use cases in which for loops are used for searching an employee ID in a list of employee IDs, किसी का नाम ढूंढने में. So you can use in building multiple programs. I hope you like this video और आपको for loop समझ में आया होगा. And in further videos we are going to discuss further more topics, so make sure to like and subscribe. And that's all for today. See you tomorrow.